हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कॉम्पास सर्वेइंग का अगला पार्ट करेंगे। पहले लेक्चर में हमने कॉम्पास सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें कॉम्पास सर्वेइंग के बारे में जाना था, ट्रैवर्सिंग के बारे में जाना था, ट्रायंगुलेशन के बारे में जाना था। फिर डिफरेंट टाइप के कॉम्पास के बारे में स्टडी किया था। प्रिज्मेटिक कॉम्पास और सर्वेयर्स कॉम्पास दोनों का डिफरेंस किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों का डिफरेंस कई बार आता है एग्जाम में। उसके बाद जो हमने किया था वो बियरिंग ऑफ ए लाइन किया था। बियरिंग में हमने मेरिडियन के बारे में जाना था कि ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है और एज्यूम मेरिडियन क्या होता है। फिर इनके करस्पॉन्डिंग बियरिंग के बारे में जाना था कि ट्रू बियरिंग क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग क्या है और एज्यूम्ड बियरिंग क्या है। फिर इसके अगले लेक्चर में हमने डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग के बारे में जाना था। दो तरह के सिस्टम होते हैं बियरिंग सिस्टम में, होल सर्कल बियरिंग और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, जिसको रिड्यूस बियरिंग भी कहते हैं। तो दोनों को कन्वर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि होल सर्कल बियरिंग है तो फिर रिड्यूस बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे, रिड्यूस बियरिंग है तो होल सर्कल बियरिंग में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके बारे में अच्छे से एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देख रखा है तो देख सकते हो। और दोनों का कन्वर्सन के लिए फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला याद कर सकते हो। अदरवाइज मैंने फिगर बना बना के समझाया है कि आप फिगर से कैसे कन्वर्ट करोगे। उसके अगले लेक्चर में फोर बियरिंग और बैक बियरिंग किया था कि फोर बियरिंग दिया हुआ है तो फिर बैक बियरिंग कैसे निकालेंगे, बैक बियरिंग दिया हुआ है तो फोर बियरिंग कैसे निकालेंगे, और दोनों होता क्या है एक्चुअली में, फोर बियरिंग बैक बियरिंग। और फिर सब में ये भी बताया था कि कन्फ्यूजन नहीं करना है। फिर कुछ न्यूमेरिकल किया था फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के कन्वर्सन का, उससे होल सर्किल बियरिंग और रिड्यूस बियरिंग का भी किया। तो हाँ, तो अगर आपने नहीं देख रखा है तो क्योंकि आगे जो हम इंटीरियर एंगल निकालने का क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ सारे के सारे यूज होंगे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स फ्रॉम बियरिंग। बियरिंग से एंगल को कैसे निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर बियरिंग दिया हुआ है तो एंगल, और उसका अगला पार्ट है एंगल दिया हुआ है तो बियरिंग कैसे निकालेंगे, दोनों का कन्वर्सन है। इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एंगल और बियरिंग में डिफरेंस क्या है। एंगल जो है वो किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, और बियरिंग जो है उसका फिक्स, वो भी एक टाइप का एंगल है बट उसका एक रेंज है। उसको हम ट्रू नॉर्थ या मैग्नेटिक नॉर्थ से ही कैलकुलेट करते हैं। जो होल सर्किल बियरिंग है, चाहे वो एंगल कहीं पे भी हो, किसी दूसरे लाइन से हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ से ही हमको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा फिगर देख बना के मैं समझाता हूँ। जैसे ये दो लाइन है, कोई भी रैंडम दो लाइन है, ए टू बी, ए से बी के डायरेक्शन में और ए से सी के डायरेक्शन में। कोई भी दो रैंडम लाइन है, इन दोनों के बीच का एक एंगल निकाल सकते हैं, सपोज करो 60 डिग्री। बट ये एंगल तो है बट ये बियरिंग नहीं है, इसलिए बी से मैं क्रॉस कर दूँ। अब दूसरा ट्रू नॉर्थ एक मैंने बना लिया है नॉर्थ डायरेक्शन में, या फिर मैग्नेटिक नॉर्थ भी कर लो। अब कंफ्यूज नहीं करना है, अगर ट्रू नॉर्थ बोलें या मैग्नेटिक नॉर्थ या सिर्फ नॉर्थ बोलें तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब इससे ही एंगल एक निकालते हैं, कहीं भी कोई भी लाइन या तीन दो लाइन बना लेते हैं। एक ट्रू नॉर्थ से एंगल ये बना, एक ट्रू नॉर्थ से एंगल ये बना। ये दोनों ही एंगल है, ये दोनों एंगल भी है और इस दोनों को बियरिंग भी हम कह सकते हैं। अब हम एक नाम भी देते हैं। अब एक देखो, नॉर्थ डायरेक्शन से ए, मतलब इसका भी कुछ अगर एन ही हम कंसिडर करो, एन ओ ए, ये एक एंगल है और ये नॉर्थ पोल से है इसलिए ये बियरिंग भी है। दूसरा एन ओ बी, ये एक एंगल है, अब ये नॉर्थ पोल से है इसलिए इसको बियरिंग भी कहेंगे। लेकिन क्या ए ओ बी जो है ये क्या बियरिंग है? ये भी एक एंगल है लेकिन ये बियरिंग नहीं है। तो जो दो लाइन के बीच में अगर एंगल है तो वो एंगल तो बोलेंगे लेकिन वो उसको बियरिंग नहीं बोलेंगे। अगर वो नॉर्थ से है तो फिर उसको एंगल बियरिंग दोनों बोलेंगे। तो बियरिंग भी एक टाइप का एंगल है, लेकिन उसको हर समय कंसीडर करेंगे नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ से। ट्रू साउथ से कब कंसीडर करेंगे? तो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में। अगर होल सर्किल बियरिंग की बात करेंगे तो चाहे वो कहीं पे भी एंगल हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही उसका एंगल निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तो दोनों का डिफरेंस। अब जो कॉम्पास सर्वेइंग है, कॉम्पास सर्वेइंग में जो भी हम निकालते हैं वो बियरिंग निकालते हैं, नॉर्थ पोल से उसका एंगल निकालते हैं। अगर दो पोल, दो
एंगल मतलब दो लाइन का अगर हमें एंगल निकालना है तब क्या करेंगे, तो ये कॉम्पास सर्विंग में कॉम्पास डायरेक्टली ये एंगल नहीं निकाल के देता है। तो हम पहले कॉम्पास दोनों पॉइंट का हम बियरिंग निकालेंगे कॉम्पास की मदद से, और उसके बाद फिर उसको प्लस माइनस करके या फिर 180 करके जो भी करना है वो आगे हम देखेंगे, तो उसको एंगल निकालेंगे। यही हमारा मेन इस टॉपिक का करवाने का मतलब है। एक बार हम रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। द ऑर्डिनरी कॉम्पास कैन नॉट रीड डायरेक्टली द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। जो ऑर्डिनरी कॉम्पास है वो दो लाइन के बीच का एंगल डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट करता है। The angles can be determined by observing the bearing of the two lines from their point of convergence. When the two lines meet at a point, two angles interior or exterior are formed. The sum of these two angles is equal to 360 डिग्री। तो जो नॉर्मल कॉम्पास है वो एंगल नहीं निकालता है डायरेक्टली दो लाइन का, तो हमें क्या करना है, दो लाइन जो है उसका बियरिंग पहले निकालेंगे और उस बियरिंग को फिर कन्वर्ट करेंगे एंगल में। तो सबसे पहला ये पॉइंट है कि अगर एक पॉइंट से सपोज एक दो लाइन बनाते हैं, तो यहाँ पे देखो कि दो एंगल बन रहा है। एक एंगल ये है और कलर चेंज कर लेते हैं, और एक एंगल ये है। तो ये जो पिंक में जो मैंने बनाया है उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो ब्लू में बनाया है उसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो इन दोनों का जो पूरा सम होगा ये टोटल, ये आपको पता है कि 360 डिग्री होगा ऑलवेज। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इससे हम बार बार निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रूल्स मे बी एम्प्लॉयड टू फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस हुज बियरिंग आर गिवन। दो फॉलोइंग रूल है, उसको करेंगे। बियरिंग अगर दिया हुआ है तो फिर कैसे हम एंगल को निकालेंगे। द बियरिंग ऑफ लाइन मे बी गिवन इन होल सर्किल बियरिंग एंड क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। तो दो तरह का सिस्टम है, आपको पता है, होल सर्किल बियरिंग और क्वाड्रेंटल सिस्टम। तो हर जहाँ पे भी आप करोगे तो हर जगह ये दोनों आएगा। कभी डायरेक्ट एंगल दिया रहेगा, कभी डायरेक्शन के साथ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन एंगल दिया रहेगा। तो फिर वहाँ पे आपको पता कर लेना है कि ये क्वाड्रेंटल सिस्टम है या फिर होल सर्किल बियरिंग है। तो रूल नंबर ए पहला है, गिवन द बियरिंग ऑफ लाइंस इन द होल सर्किल बियरिंग। होल सर्किल बियरिंग में अगर बियरिंग दिया है तो क्या करेंगे। तो इसके कई सारे रूल हैं, ए और बी दो रूल है। पहला रूल, व्हेन बियरिंग ऑफ टू लाइंस मेजर्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन। तो पहला ये कंडीशन है कि दो लाइन का जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका बियरिंग दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस केस में सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर बियरिंग फ्रॉम द ग्रेटर वन। तो जो ग्रेटर है उससे छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। द डिफरेंस विल गिव द इंटीरियर एंगल इफ इट इज लेस देन 180 डिग्री। अगर जो डिफरेंस आएगा, जो भी बड़ा एंगल है उससे छोटा एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर जो डिफरेंस है वो 180 से कम है तो उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे, और वो 180 से ज़्यादा है तो फिर उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। और देन ऑब्टेन द इंटीरियर। अगर मान लो एक्सटीरियर एंगल आता है तो फिर उसको इंटीरियर एंगल कैसे मतलब करेंगे कन्वर्ट, तो 360 डिग्री से माइनस करके दूसरा एंगल निकाल सकते हैं। चाहे वो इंटीरियर एंगल हो चाहे एक्सटीरियर एंगल है, मान लो दोनों आपको पर्टिकुलर इंटीरियर और एक्सटीरियर पूछा जाता है, तो एक एंगल निकला तो दूसरा एंगल हम 360 से माइनस करके निकाल सकते हैं। अभी मैंने बताया था कि जैसे एक एंगल ये निकला तो दूसरा एंगल ये वाला बड़ा वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो 360 से माइनस कर देंगे क्योंकि टोटल सम 360 डिग्री है। अगला पॉइंट, व्हेन बियरिंग ऑफ टू लाइंस मेजर्ड नॉट फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर गिवन। अब एक पॉइंट तो ये था कि बियरिंग जो है एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे दिया गया है। अब दूसरा है कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, मतलब बियरिंग जो है दिया हुआ है लेकिन वो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जैसे ओ ए है और ओ बी है तो इसका बियरिंग दिया हुआ है। अब दूसरा केस ये है कि ओ ए है और ए बी है, तो यहाँ ए का बियरिंग दिया हुआ है और बी का बियरिंग दिया हुआ है, इस पॉइंट का बियरिंग नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, एक्सप्रेस बोथ द बियरिंग एज इफ दे आर मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट एंड देन अप्लाई द एबव रूल। तो पहले बियरिंग को निकाल लेंगे
मेजर्ड फ्रॉम द पॉइंट, जो हाँ पॉइंट का बियरिंग निकाल लेंगे, दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका बियरिंग निकाल लेंगे, और उसके बाद फिर ऊपर का जो रूल है 180 मतलब से माइनस, मतलब ग्रेटर से स्मॉलर को माइनस करेंगे और फिर 360 से माइनस कर देंगे, तो एक्सटीरियर और इंटीरियर पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, if the bearing of a line BA and AC are given, then find angle at A. The bearing of AB must be obtained. तो जैसे बी ए और ए सी का बियरिंग दिया हुआ है, तो अब हमें एंगल ए निकालना है, तो बियरिंग ऑफ ए बी जो है, ए बी लाइन का बियरिंग हमें निकालना जरूरी है। तो द बियरिंग ऑफ ए बी इज द बैक बियरिंग ऑफ बी ए एंड इज इक्वल टू बियरिंग ऑफ बी ए प्लस माइनस 180। द एंगल बी ए सी कैन देन बी ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ एबव रूल। तो समझ, आशा करते हैं समझ में आ गया हो, और एग्जाम्पल करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बाद। पहले इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर आगे वाले पार्ट में क्वाड्रेंटल सिस्टम वाले से करें। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। पहला वाला जो है, दो तरह का रूल दिया हुआ है। तो एग्जाम्पल 3.5 देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ओ ए एंड ओ बी इफ देयर रिस्पेक्टिव बियरिंग्स आर 25 डिग्री 30 मिनट एंड 160 डिग्री 30 मिनट। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ओ ए है, और फिर दूसरा क्या है, ओ बी है। तो ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इन दोनों के बीच का हमें एंगल निकालना है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे रखा है ओ ए और बी, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना है। और पहला रूल क्या कह रहा था कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दे रखा है, एंगल निकालना है, और उसका बियरिंग दे रखा है, तो कुछ नहीं ज़्यादा दिमाग लगाना है, सीधा जो बड़े वाले एंगल है उससे छोटा वाला एंगल माइनस कर देंगे। तो एंगल ए ओ बी जो है, ये वाला जो एंगल है, तो इसको क्या करेंगे, बियरिंग ऑफ ओ बी माइनस बियरिंग ऑफ ओ ए। अगर बियरिंग ऑफ ओ ए ज़्यादा होता तो फिर उसको ओ बी से माइनस करते। इसको ये याद रखना है कि बिगर एंगल को उससे बिगर एंगल से स्मॉलर एंगल को माइनस करना। तो यहाँ पे बिगर एंगल क्या है, 160 डिग्री 30 मिनट माइनस 25 डिग्री 30 मिनट, तो आंसर आ जाएगा 135 डिग्री। सेम केस सेकेंड वाला भी है, 25 डिग्री 30 मिनट और 340 डिग्री 15 मिनट है। तो यहाँ पे 340 डिग्री है, तो इसका मतलब है इसको पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये डायरेक्ट माइनस कर देंगे, तो 314 डिग्री 45 मिनट आ गया। अब इसको इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इंटीरियर एंगल निकालना है, तो 360 डिग्री से माइनस कर दिए, इसलिए इंटीरियर एंगल निकल गया। तो इंटीरियर एंगल फाइनली 45 डिग्री 15 मिनट आया। अगर कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं रहा है, सिर्फ एंगल निकालना है, तो आप समझ लेना कि इंटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल की बात अगर क्या है कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि इसका एक्सटीरियर एंगल बताओ, तब हमें ये वाला एंगल निकालना है, अदरवाइज ऑलवेज इंटीरियर एंगल निकालेंगे। तो 300 अगर 180 डिग्री से ज़्यादा एंगल आ रहा है आंसर में, तो उसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 डिग्री से। इंटीरियर एंगल तो 45 डिग्री है। अगर यहाँ पे आपने कर दिया तो फिर कुछ मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। 126 डिग्री और 300 डिग्री 15 मिनट है, तो 300 डिग्री 15 मिनट ज़्यादा है, तो इसको माइनस करेंगे। 315 डिग्री से माइनस 126 डिग्री आया, तो आंसर आया 174 डिग्री 15 मिनट। ये भी 180 से कम है, तो फिर इसको 360 से घटाने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटीरियर एंगल ही है। तो ये पहला टाइप का था। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.6 में। यहाँ पे दिया है कि लाइन ए बी और बी सी के बीच का जो एंगल है उसको निकालना है। तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है
वो मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी पे है। सिंस द फर्स्ट बियरिंग ऑफ इस सेट इज दैट ऑफ ए बी एज मेजर्ड फ्रॉम ए एंड द सेकेंड पॉइंट दैट बी सी एज मेजर्ड फ्रॉम बी। तो जैसा यहाँ पे क्या है, अंतर क्या है कि यहाँ ए से बी का मेजरमेंट है और दूसरा जो मेजरमेंट है वो बी से सी का है। मतलब एक तो इस डायरेक्शन में है और दूसरा लाइन इस डायरेक्शन में है। पहला वाला केस क्या था कि ओ ए से ही स्टार्ट था, ओ से ए जा रहा था और ओ से बी जा रहा था। मतलब इसी पॉइंट का दोनों बियरिंग दिया हुआ था, इस लाइन का बियरिंग भी दिया हुआ था और इस लाइन का भी बियरिंग दिया हुआ था। ठीक है, तो हम माइनस कर दे रहे थे। अब यहाँ पे केस दूसरा है, सर्वे लाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, अब फिर सर्वे लाइन यहाँ से यहाँ जा रहा है, तब फिर यहाँ पे हम एंगल जो निकालेंगे उसमें कुछ डिफरेंस आएगा। यहाँ अगर सेम पॉइंट से दोनों तरफ जा रहा है तो फिर आपको डायरेक्ट प्लस माइनस कर देना है, बड़े वाले से छोटे वाले में माइनस करना है। अगर ये सेम पॉइंट नहीं है तो फिर अंतर आएगा। तो फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं। पिछला जो एग्जाम्पल था वो ये था, ओ से ए के डायरेक्शन में, फिर ओ से बी के डायरेक्शन में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। अब यहाँ पे क्या दूसरा केस है, यहाँ पे ए से बी के डायरेक्शन में है, फिर बी से सी के डायरेक्शन में है। अगर ये ऐसे रहता, बी ए रहता और फिर बी सी रहता, तो फिर पहला वाला केस निकालते, तब फिर बी ए के डायरेक्शन चेंज हो जाता। मान लो बी ए रहता तो फिर डायरेक्शन ये हो जाता बी से ए के डायरेक्शन में और फिर बी से सी के डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ए बी डायरेक्शन में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे बी ए के डायरेक्शन में, तो वो फोर बियरिंग बैक बियरिंग वाला केस हो जाता है। तो ए वाला मतलब यहाँ का एक्चुअल में इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ का एंगल दिया हुआ है और फिर इस पॉइंट का एंगल दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में। इस केस में क्या है कि यहाँ का एंगल दिया है ए पॉइंट का और फिर बी सी वाले में, ठीक है, इस पॉइंट का दिया हुआ है। तो हमें निकालना है पूरा ये वाला एंगल, तो फिर इस केस को यहाँ से इसका बैक बियरिंग निकालना होगा, तो फिर यहाँ से निकाल सकते हैं। तो फोर बियरिंग बैक बियरिंग का केस यहाँ पे आ जाता है। तो पहला है बियरिंग ऑफ ए बी इज इक्वल टू 140 डिग्री 15 मिनट, तो इसको हमें बियरिंग ऑफ बी ए निकालना होगा, बैक बियरिंग वाला केस है। तो बैक बियरिंग वाला में क्या करना है, 180 से प्लस कर देंगे तो ये टोटल एंगल हो जाएगा 320 डिग्री 15 मिनट। और बियरिंग ऑफ बी सी ऑलरेडी दे रखा है 50 डिग्री, तो दोनों को अब पहला रूल जो था कि उससे उसको माइनस करना है, बड़े वाले से छोटे वाले को, तो माइनस करने के बाद 260 डिग्री 30 मिनट आएगा। तो ये 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, सेकेंड केस में क्या है, 65 डिग्री 45 मिनट है। ए बी, बियरिंग ऑफ ए बी, तो अब बियरिंग ऑफ बी ए निकालेंगे। बियरिंग ऑफ बी ए कैसे निकालेंगे, तो 180 से प्लस कर देंगे तो 245 डिग्री आ गया। अब बी सी का दिया हुआ है, तो यहाँ 245 से 117 माइनस करेंगे तो 128 डिग्री आ गया। तो ये 180 से कम है तो डायरेक्ट इंटीरियर एंगल है। अब कुछ रिड्यूस्ड बियरिंग का कुछ एग्जांपल करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं उसका क्या फॉर्मूला, क्या रूल क्या है रिड्यूस्ड बियरिंग का। Given the bearing of line in the quadrantal system, in this case the avoid unnecessary labor, first draw a rough sketch showing the direction of line and then proceed the following. रिड्यूस बियरिंग में जब भी दिया हो तो आप फिगर जरूर ड्रॉ करें, चाहे वो एक्सचेंज मतलब चेंज करने का भी हो। होल सर्किल बियरिंग में भी आपको फिगर ड्रॉ करने से इजी हो जाएगा, बट जैसा पहले इस वाले क्वेश्चन में अगर कन्वर्सन है तो डायरेक्ट प्लस माइनस करके आप कर लोगे, बट यहाँ पे फिगर जरूर ड्रॉ करोगे। If the lines on the same side of the meridian and in the same quadrant, the included angle equal to difference of reduced bearing. Angle AOB equal to difference of bearing of OA and OB. तो पहला ये केस है कि दोनों लाइन सेम क्वाड्रेंट में है, जो यहाँ पे ये वाला डायग्राम बना दिया है। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब दोनों जो लाइन है, ये तो एन नॉर्थ ट्रू नॉर्थ को दिखा रहा है,
अब दोनों लाइन के बीच जो दो लाइन के बीच में हमको एंगल निकालना है वो दोनों सेम ही क्वाड्रेंट में है, ये वाला है। तो इस केस में क्या करेंगे, एंगल ए ओ बी निकालने के लिए क्या होगा, डिफरेंस ऑफ बियरिंग ऑफ ओ ए एंड ओ बी। अब इसका बियरिंग और इसका बियरिंग दोनों को माइनस कर देंगे। अब दूसरा केस है, क्या है कि सेम साइड ऑफ मेरिडियन है लेकिन सेम क्वाड्रेंट में नहीं है, क्वाड्रेंट डिफरेंट है। इफ द लाइंस आर ऑन द सेम साइड ऑफ मेरिडियन एंड इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट, द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम ऑफ रिड्यूस्ड बियरिंग। तो जो सेकेंड वाला केस है कि सेम साइड तो है, मतलब एक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और दूसरा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो दोनों ईस्ट एक ही मतलब साइड में है, बट दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है। क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो पहले तो इन दोनों को सम कर लेंगे और सम को क्या करेंगे 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, तो हमारा ये जो एंगल है ये निकल जाएगा। ये रूल है। अब तीसरा केस, इफ द लाइंस आर नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ मेरिडियन बट दे आर ऑन द एडजेसेंट क्वाड्रेंट, मतलब अपोजिट वाले क्वाड्रेंट में हो और लेकिन सेम साइड नहीं हो मेरिडियन का, एक नॉर्थ ईस्ट साइड में है और दूसरा नॉर्थ वेस्ट साइड में है। तो इस केस में क्या करेंगे, तो जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू सम ऑफ बियरिंग ऑफ ओ ए एंड ओ बी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लाना है, दोनों को से मतलब प्लस कर देंगे और हमारा जो एंगल है वो निकल जाएगा। क्यों ऐसा निकलेगा, तो पहला वाला जो एंगल है वो नॉर्थ साइड से ही लेंगे और ये वाला भी एंगल जो है वो भी नॉर्थ साइड से ही लेंगे। और इस केस में क्या हो रहा था कि पहला एंगल ले रहे थे नॉर्थ साइड से, दूसरा एंगल ले रहे थे साउथ साइड से, तो फिर टोटल एंगल कितना है 180 है, बीच वाला हमें निकालना है, तो 180 माइनस इन दोनों का एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आगे जब इंटीरियर एंगल निकालोगे तो इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। If the lines are not on the same side of meridian and also not in the adjacent quadrant, अब जो फोर्थ वाला केस है, इस केस में क्या करेंगे, ये पहला नॉर्थ ईस्ट में है और दूसरा जो है वो साउथ वेस्ट में है। तो इस केस में क्या करेंगे, द इंक्लूडेड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस डिफरेंस ऑफ बियरिंग ऑफ ओ ए एंड ए बी। तो जो 180 से माइनस करेंगे और डिफरेंस किससे माइनस करेंगे, तो ए और ओ बी के डिफरेंस को माइनस करेंगे। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। 3.7 में है शायद, नहीं 3.7 का नहीं है, आगे 3.8 है। दो चार कर लेते हैं, आप बाकी क्या आप करना खुद से एज असाइनमेंट। ए बी लाइन है और ए सी लाइन है, ए बी और ए सी लाइन है। तो ए बी लाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है, दूसरा वाला ए सी लाइन जो है वो नॉर्थ ईस्ट, मतलब दोनों ही सेम डायरेक्शन में। तो सीधा सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे, चार क्वाड्रेंट में हमें ये वाला तीनों क्वाड्रेंट का ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा कम करके कर लिया है। तो एक 25 डिग्री है, तो एक रफ डायग्राम ही बनाते हैं, ये सपोज करो 25 है, ठीक है। और दूसरा का कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू। दूसरा 85 है, तो इसको नीचे साइड से कर लेते हैं। ये 85 कैसे है, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल 85 है। अब हमें क्या निकालना है, अब जो पिंक में एंगल है और जो ब्लू में एंगल है वो हमें दिया हुआ है, इस तरह से समझो। अब हमें निकालना है जो ग्रीन में एंगल मैंने बनाया है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो एक काम नहीं कर सकते, अब अगर हम ब्लू वाले एंगल से पिंक वाला एंगल माइनस कर देंगे तो क्या ग्रीन वाला एंगल नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको याद नहीं रखना है फॉर्मूला, फिगर बनाना है और जो रिक्वायरमेंट है वो देखना है और सीधा प्लस माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्लियर है कि ब्लू वाला एंगल से पिंक वाला एंगल माइनस करेंगे तो ग्रीन वाला एंगल हमें इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ यही करते हैं। तो ब्लू वाला एंगल 85 डिग्री है, 85 डिग्री 15 मिनट। उल्टा मैंने ग्रीन वाले से ब्लू कर दिया, ठीक है। कोई फिर से कर लेते हैं, उसमें क्या है। ब्लू वाला एंगल कितना है 85 डिग्री 15 मिनट और माइनस कितना करना है
माइनस करना है 25 डिग्री 30 मिनट। और मैंने माइनस करना सिखाया था कि मिनट और इसमें ज़्यादा कम हो तो क्या करेंगे। अब यहाँ 15 है तो यहाँ पे क्या होगा, 15 से 30 माइनस करना है तो ये तो ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे एक मतलब इससे कम लेंगे, एक हम उससे एक का हो तो उधार लेते हैं। तो यहाँ पे जब होता है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 75 मिनट हो जाएगा। 60 लिए ऑलरेडी 15 था तो यहाँ पे आंसर जो आएगा वो ग्रीन में लिखते हैं, 45 मिनट आ जाएगा। और यहाँ ऑलरेडी एक कम हो गया था, 84 में से 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 59। तो इस तरह से हमें करना है। यहाँ आंसर आ गया 59। अब दूसरा केस, एक और केस कर लेते हैं, उसके बाद बाकी का केस आप एज ए असाइनमेंट करना। दूसरा केस है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है, मतलब सेम क्वाड्रेंट। या तो आप याद रखें कि क्या क्या था, या फिर सबसे इजी है कि इसका फिगर बना ले। थोड़ा नीचे बनाते हैं क्योंकि ये वाला कट गया। तो पहला है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 डिग्री 15 मिनट। कलर अलग अलग लेते हैं जिससे इजी हो। तो ये लगभग 20 डिग्री, एक रफ बना रहे हैं, 20 डिग्री लिखा है, 15 मिनट भी लिख देते हैं, ठीक है। अब कलर चेंज करके दूसरा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 52 डिग्री 30 मिनट। तो लगभग बीचों बीच बना देते हैं। अब यहाँ पे गलत आप करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये साउथ डायरेक्शन से एंगल निकालना है। अब हमें निकालना कौन सा एंगल है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इन दोनों का बीच का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये हमें निकालना है। ये वाला पिंक वाला दे रखा है और ब्लू वाला एंगल दे रखा है। तो टोटल कितना है, ये टोटल एंगल 180 डिग्री है। तो सीधा 180 डिग्री से माइनस करेंगे कितना, 20 डिग्री को, 20 डिग्री 15 मिनट, और फिर माइनस कितना करेंगे, तो ये नीचे वाला है 85, 85 नहीं है, 52 डिग्री है, 52 डिग्री 30 मिनट। या उससे पहले हम ये करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे और इससे फिर माइनस कर देंगे। एक ही बात हुआ। अगर डायरेक्ट करना है तो तीनों को डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर पहले ऐड कर लेंगे फिर 180 से माइनस कर लेंगे। देखो यहाँ पे आंसर क्या है कि सम ऑफ बियरिंग 180 माइनस सम ऑफ बियरिंग। तो सम पहले कर लिया 52 प्लस 20 का, तो टोटल आ गया था क्योंकि ये मिनट में भी दिया रहता है तो पहले आप ऐड ही कर लेना। 15 और 30 को ऐड करने पे 45 आएगा, 20 और 52 को ऐड करने पे 72 आएगा। तो टोटल 72 डिग्री 45 मिनट आया, 180 से माइनस किए तो 107 आया। बहुत आसान है, इस तरह से आप कर सकते हो। एक और केस देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे के पार्ट में चलेंगे। थर्ड वाला केस देख लेते हैं। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में दे रखा है 70 डिग्री, और उसके बाद वाला है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में दे रखा है। तो हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ऊपर से ज़्यादा मतलब नहीं है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 70 डिग्री, और फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 10 डिग्री। ये लगभग 10 डिग्री है, और कम होता, लेकिन चलो ठीक है, रफ डायग्राम ही है। और ये है 17। अब दोनों क्योंकि साउथ से है, अब हमें बीच का निकालना कौन सा एंगल है, तो ये दोनों के बीच का ही तो निकालना है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। 70 और 10 डिग्री ऐड किया तो सीधा आंसर बहुत आसानी से 80 डिग्री निकल गया। अब फोर्थ वाला जो केस है वो आप एज ए असाइनमेंट कीजिए और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसको। अब इसके आगे वाला केस आते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है, इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी आपको हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेशन ऑफ बियरिंग फ्रॉम एंगल्स, तो फिर आपको करना है। क्योंकि ज़्यादा आपको समझना था कि बियरिंग से एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉम्पास से हम बियरिंग निकालते हैं और बियरिंग से फिर हमको एंगल में कन्वर्सन कैसे करते हैं। और लेकिन अगर न्यूमेरिकल में मान लो एंगल दिया है, उससे बियरिंग को कन्वर्ट करना है, तो फिर इसके लिए क्या केस करेंगे। Bearing of line may be calculated if bearing of one line and included angle measured clockwise between the various lines are given.
तो बियरिंग में बी कैलकुलेटेड इफ बियरिंग ऑफ वन लाइन्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो अगर बियरिंग का एक लाइन का बियरिंग दे रखा है और दूसरे लाइन का इंक्लूडेड एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दे रखा है, तब हम बियरिंग को निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? गिवन बियरिंग प्लस इंक्लूडेड एंगल। तो इंक्लूडेड एंगल दे रखा है और एक लाइन का बियरिंग दे रखा है, जैसे ये लाइन है तो ये दोनों का इंक्लूडेड एंगल दे रखा है और एक बियरिंग दे रखा है, तो दूसरा हम बियरिंग, दूसरे लाइन का बियरिंग निकाल सकते हैं। इन ए क्लोज ट्रेवर्स वेयर लोकल अट्रैक्शन इज नॉट सस्पेक्टेड, that is difference between fore bearing and back bearing of a line is exactly 180 degree, we can find out the angles and bearing in a shorter way as follow। तो एक क्लोज ट्रेवर्स में जहाँ लोकल अट्रैक्शन नहीं है, लोकल अट्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पास सर्वेइंग का। शुरुआत में ही मैंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण क्या होता है कि कॉम्पास थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है, तो उसी को लोकल अट्रैक्शन कहते हैं। उसको डिटेल्स में देखेंगे बाद में। तो अगर क्लोज ट्रेवर्स है और उसका फिर डिफरेंस एफ बी और बी बी, मतलब फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग किसी लाइन का दिया हुआ है और एग्जैक्टली 180 डिग्री है, तो हम फिर इजीली एंगल्स और बियरिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ फार्मूला दिया हुआ है। फॉर अ क्लॉकवाइज ट्रेवर्स ए इक्वल टू पी माइनस एफ प्लस माइनस 180 डिग्री, फिगर बनाया हुआ है। और एफ इक्वल टू पी माइनस ए प्लस माइनस 180 डिग्री। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिर इसका फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ए इक्वल टू एफ माइनस पी प्लस माइनस 180 डिग्री, एफ इक्वल टू पी प्लस माइनस 180 डिग्री। इस पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली अगर ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा यूज नहीं है। और इसका न्यूमेरिकल आप एज ए असाइनमेंट कर लेना। बाकी के जो जितने मैंने न्यूमेरिकल बताए थे वो तो आपको करना ही है। बचा हुआ हाँ, एक और चीज़ ये था कि जैसे हाँ, इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी नहीं दे रखा है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो आपको जानना ज़रूरी था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आ गया तो। हाँ, हम जो मैंने लास्ट जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल किया था क्वाड्रेंटल सिस्टम का, कि एंगल दो मतलब सिस्टम में दिया हुआ है और उसको हम फिर कैसे कर सकते हैं। तो एक तो फिगर बना बना के हम कर ले, और दूसरा उपाय ये है, थोड़ा सा टेडियस है, कि उसको हम WCB में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ए बी लाइन को WCB में कन्वर्ट कर लिया 25 डिग्री ये, और फिर WCB में ये भी कन्वर्ट कर दिया, फिर बड़े से छोटे को माइनस कर दिया। फिर ये भी हम इजीली कर सकते हैं बिना फिगर बनाए हुए। ए बी लाइन को WCB में कन्वर्ट किया, AC लाइन को WCB में कन्वर्ट किया, और फिर दोनों का डिफरेंस कर दिया, वो हमारा इंटीरियर एंगल निकल गया। इंटीरियर एंगल अगर 180 से ज़्यादा निकल रहा है, जैसे केस फोर्थ में है, तो फिर 180 से 360 से माइनस कर देंगे तो फिर इंटीरियर एंगल निकल जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, वैल्यू चेंज नहीं आएगा, वैल्यू सेम आएगा। तो आप करके ज़रूर इसको असाइनमेंट करो, क्योंकि अगले लेक्चर में हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन जिसमें हम क्लोज ट्रेवर्सिंग का इंटीरियर एंगल निकालेंगे। हर लाइन का फोर बियरिंग बैक बियरिंग दिया रहेगा और उसके बाद हम इंटीरियर एंगल निकालेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, चाहे वो बीटेक लेवल हो चाहे डिप्लोमा लेवल हो, इंटीरियर एंगल निकालने का आएगा। कंपिटिटिव एग्जाम में भी आएगा। तो इतना सब जो पिछला 3 लेक्चर बताया गया है आपको, ये सब इंटीरियर एंगल निकालने के लिए कि क्लोज ट्रेवर्सिंग में हर लाइन का ये इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे। तो ये सारा यूज आएगा। आप पहले से वीडियो, सारा पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि अगले जो हम करने वाले हैं इंटीरियर एंगल का, वो आपको यूज आ जाएगा। तो उसके लिए आप तैयारी जल्दी से कर लें, एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी करें। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद।